हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ क्या कर रहे होंगे, जारी रख रहे होंगे। राजस्थान जीके का आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत है, यानी राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 57 से 58 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 63 से 68, सी ऑप्शन है 58 से 62 और डी ऑप्शन है 52 से 68। तो साथियों ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा का औसत मान है वो कितना है, 57.7%, यानी लगभग 58%, यानी 57 से 58 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, यानी कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ए ऑप्शन है भरतपुर उदयपुर, बी ऑप्शन है चूरू जयपुर, सी ऑप्शन है कोटा बूंदी और डी ऑप्शन है झालावाड़ बांसवाड़ा। तो साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिले हैं वो झालावाड़ और बांसवाड़ा है। साथियों कौन से? झालावाड़ बांसवाड़ा क्या है, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ती है? कौन सी है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, बढ़ती है? ए ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, सी ऑप्शन है दक्षिण से पश्चिम की ओर, डी ऑप्शन है पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो साथियों इसका अपना सही है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मावठ किन कारणों से होती है, यानी शीतकाल के अंदर शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है। तो किसके कारणों से होती है? ए ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, बी ऑप्शन है पछुआ पवनों के कारण, सी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी हवाओं से या डी ऑप्शन है लौटते हुए मानसून से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभों के कारण क्या होती है, मावठ होती है, वर्षा होती है। शीतकाल के अंदर होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। ठीक है। और ये रबी की फसलों के लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में है वह कौन सा है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? जैसलमेर। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है। लगभग कितने? 27 दिन तक चलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं? जयपुर सीकर, चूरू झुंझुनू, बूंदी सिरोही, झालावाड़ बांसवाड़ा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोपे ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कोपे ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 8, 6। तो कोपे ने कितने भागों में बांटा है? एक तो है BWHW, एक हो गया, दूसरा है BSHW और तीसरा है CWG और चौथा है AW। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द का क्या अर्थ है? लू यानी जल राशियों से युक्त हवाएं होती है, धूल भरी व शुष्क हवाएं होती है, या थार के मरुस्थल में चलने वाली हवाएं होती है, या धीमी चलने वाली हवाएं होती हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धूल भरी आंधियां। बी ऑप्शन व शुष्क हवाएं जो राजस्थान के अंदर गर्म हवाएं चलती है ग्रीष्म काल के अंदर, वो कौन सी है? लू होती है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? ए ऑप्शन अरावली के सहारे सहारे, बी ऑप्शन अरावली के लंबवत, और सी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की ओर, और उत्तर कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से? अरावली के सहारे सहारे है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ यानी मावठ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है अरब की खाड़ी, बी ऑप्शन भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है आर्कटिक सागर, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर। तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? उठते हैं, यानी इसी के कारण क्या होती है? मावठ वर्षा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? 22 जून, 26 जून, 21 मार्च या 21 जून? 21 जून को क्या रहती है? सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? 21 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान के अंदर बेकार भूमि पाई जाती है, उसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? पाली के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, सिरोही के अंदर है, या जालौर के अंदर? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबर पट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा व बूंदी के मध्य, बांसवाड़ा, या फिर नागौर से अजमेर के मध्य, या फिर अलवर और भरतपुर के मध्य? तो अजमेर और नागौर के मध्य क्या पाई जाती है? अजमेर व नागौर के मध्य क्या पाई जाती है साथियों? नागौर के मध्य कुबर पट्टी पाई जाती है। कौन सी कुबर पट्टी पाई जाती है? कि नागौर और अजमेर जिले की जो कुबर पट्टी है वो लोग ये फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आए हुए हैं। तो ये कुबर पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पीएच मान क्षारीय मृदा का सूचक है? यानी कौन सा पीएच मान जो क्षारीय मृदा का सूचक है? 7 से कम, या फिर 7 से अधिक, या फिर 7, और एक ऑप्शन हमारा 5 से कम। तो 7 से ऊपर पीएच मान है वो किसका सूचक है? क्षारीय मृदा का क्या है? सूचक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? यानी भूरी है, लाल है, मध्यम काली है, या फिर कछारी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी क्या है? काली है साथियों। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणता की समस्या के हल के लिए किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा इन 4 ऑप्शन में से है जिसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणता का जो समस्या है उसको कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर, बी ऑप्शन है हाड़ौती का पठार वहाँ पर, सी ऑप्शन है अरावली के आसपास, और डी ऑप्शन है राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो साथियों बनास क्षेत्र है ना, बनास क्षेत्र नदी प्रवाह है वहाँ पर क्या पाई जाती है? ये भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र में एरिसोल जो समूह मिट्टी का जो एरिसोल समूह है वो मृदा पाई जाती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, या फिर दक्षिण में? राज्य के किस क्षेत्र में एरिसोल समूह है मृदा का, उस समूह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? साथियों एरिसोल एक ऐसा मृदा का समूह है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु स्थित है और मृदाओं का क्या है? समावेश है। तो कौन सा क्षेत्र है? वह साथियों पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में क्या ये एरिसोल समूह की मृदाएं पाई जाती है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेम की स्थिति से संबंधित कौन सा तथ्य है? यानी सेम की समस्या मुख्यतः क्या है? रेत के टीलों का निर्माण है, या मृदा का कटाव है, या अपर्दन है, या फिर पारिस्थितिकी में परिवर्तन है? तो साथियों डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। धरातली भाग पर जल का जो भराव क्षमता है वो दलदली हो जाती है, जल के कारण भूमि दलदली हो जाती है, तो वो क्या होता है वहाँ पर वो सेम्स की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस भूभाग पर लाल और दोमट मिट्टी का भवाल्य है, बहुतायत है, पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान के अंदर, पूर्व मैदान में, हारुती के पठार में, या फिर पश्चिमी राजस्थान के अंदर? कौन सा उत्तर होगा? लाल व दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के किस भूभाग में लाल व दोमट मिट्टी का बहुतायत है, पाई जाती है? तो साथियों दक्षिण राजस्थान के अंदर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान के अंदर लाल व दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो खुद यानी स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? कौन सी मिट्टी के अंदर पाया जाता है साथियों? काली मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर पाया जाता है। काली मिट्टी को ऑप्शन में कहाँ है? 2 नंबर ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काली मिट्टी से जो उनके जल धारण की जो क्षमता होती है काली मिट्टी की वो अधिक होती है, जल्दी ज़्यादा पानी सोखती है, इसी कारण वो चिपचिपी रहती है। और फिर वह थोड़ी बात सूखने के बाद उसमें क्या हो जाती है? इसे दरारें सी पड़ जाती है। वो हमें उस मिट्टी को क्या कहते हैं? स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में होने वाली ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? राज्य में जो ग्रीष्म काल के अंदर जो उपयोगी वर्षाएं होती है वो मानसूनी वर्षाएं किस महासागर से आती है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, और सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो किस महासागर से आती है साथियों? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा हिंद महासागर सही हो जाएगा। हिंद महासागर से आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? राजस्थान का किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पूर्व क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में या दक्षिण क्षेत्र में? तो साथियों पश्चिम क्षेत्र जो अपना है वहाँ पर सर्वाधिक क्या रहता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? तो हमने किया था 57.5% है। कितनी? 27.5%। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो साथियों उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु आर्द्र है, अति आर्द्र है, उप आर्द्र है या फिर अर्धशुष्क है? तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अति आर्द्र है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? अति आर्द्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? यानी शीतकाल के अंदर जो वर्षाएं होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और पश्चिमी विक्षोभ को चक्रवात को जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। तो मैंने पहले भी किया था, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आंधियां चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्षा किस फसल के लिए अब लाभदायक होती है? वर्षा यानी मावठ वर्षा, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, मावठ वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी के लिए, जायद के लिए, ए व बी दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मावठ है वो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, खासतौर से क्या, कौन से? खासतौर से गेहूं के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मावठ वर्षा किस कारण होती है? मावठ वर्षा किस कारण होती है? ग्रेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, ट्रैक स्ट्रीम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मावठ वर्षा है वो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है। जेट स्ट्रीम यानी बोले तो पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, और ये कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से आता है। ओके, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।